नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हामिद। स्वागत है आप सबका डिफेंस कोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MRSAM के बारे में, यानी कि आर्मी के MRSAM को लेके मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इसको लेके कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि डिफेंस एक्सपो के टाइम पे लगाया गया था कि आर्मी का जो MRSAM होगा वो कैसा होगा। तो मैंने जो अपनी ड्राइव चेक की है तो मेरे पास भी वो जो पर्टिकुलर ब्रोशर है MRSAM के ऊपर वो ड्राइव में रखा हुआ है। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं जो कि आर्मी के MRSAM पे कुछ और डिटेल ऐड करता है। हालांकि अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले थे DRDO के AIP के बारे में डिटेल में, जो कि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, प्रॉब्लम मैं कल अपलोड करूंगा। अभी फिलहाल हम MRSAM के बारे में ही बात करते हैं, आर्मी के MRSAM को लेके। अगर आर्मी के MRSAM की बात करोगे तो इसको लेके हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादातर रूप में एरिया डिफेंस की है। मतलब उनको मूव करते हुए ये सिस्टम में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उनको चाहिए होगी, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह एक कम टाइम में ले जा सकें और डिप्लॉय कर सकें। जबकि एयरफोर्स के वेरिएंट को मुख्य रूप से ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी उनके बेस हैं या फिर जो की एरिया है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाए। तो इन दोनों में की अंतर था जिसको लेकर हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो MRSAM की हम बात करते हैं तो ये एक ADS है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि इसके जो टारगेट होंगे वो प्रायोरिटाइज रहेंगे, जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट, कोई UAV हो गया या फिर कोई ड्रोन हो गया। तो इस तरह के टारगेट को ये हिट कर सकता है। मतलब वो टारगेट जिनकी स्पीड 2 से 3 मार्क के बीच में हो और वो मैन्यूवरेबल टारगेट हो, तो उस तरह के टारगेट को ये इंटरसेप्ट करेगा। तो ये बेसिकली आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक ADS है, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो क्या ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में काम नहीं करेगा? तो जरूर करेगा, लेकिन वहाँ पर जो किल प्रोबेबिलिटी है वो नीचे आ सकती है। क्योंकि एक ऐसी मिसाइल जो कि मान लो प्रॉब्ली बैलिस्टिक मिसाइल है या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसको आप इससे इंटरसेप्ट करने चलोगे तो आपको मल्टीपल MRSAM फायर करने पड़ेंगे। तो वहाँ पर जो किल प्रोबेबिलिटी है वो नीचे आ जाएगी। तो अभी पर्टिकुलरली आपका ADS है। तो आर्मी का जो MRSAM है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उसका जो लॉन्चर है आपको दिखता है इंटीग्रेटेड रूप में। मतलब वो ट्रेलर वेरिएंट नहीं है कि कहीं आप उसको छोड़ दो और जो मोबाइल व्हीकल है उसको आप मूव कर लो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये दोनों यहाँ पे इंटीग्रेटेड फॉर्म में है और कुछ ऐसे बनाया गया है कि जब लॉन्चर को आप फोल्ड करोगे तो ये आपको एक नॉर्मल ट्रक की तरह दिखाई पड़ेगा। तो इस लॉन्चर को डिजाइन किया है DRDO की लैब R&DE ने, जिसको मोबाइल लॉन्चर सिस्टम यानी कि MLS बताया जा रहा है। इसको मैन्युफैक्चर किया है L&T ने और टाटा ने। जबकि इस सिस्टम के साथ जो एक रिलोडर व्हीकल है वो भी साथ में चलता है। मान लो यहाँ पे MLS में जो 8 मिसाइल हैं वो आपने लॉन्च कर दी, तो वहाँ पे मिसाइल को भरने के लिए जो एक रिलोड व्हीकल है वो भी चलता है, जो कि मिसाइल कैरी करता है। तो इस तरह के जो 24 लॉन्चर हैं उनके जो ऑर्डर हैं वो ऑलरेडी प्लेस कर लिए गए हैं और उनमें से कई सारों को बना लिया गया है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए। जो प्रोटोटाइप का पैटर्न है वो रियलाइज कर लिया गया है। मतलब वो जो पैटर्न है वो काफ़ी स्टेबल देखा गया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है यानी कि MLS है, उसका काम ये है कि वो आपके ADS को ट्रांसपोर्ट करे, लॉन्चिंग यूनिट को इरेक्ट करे और जो भी मिसाइल MRSAM की कैनिस्टर में रखी गई हैं तो उनको ये फायर करे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कैनिस्टर में मिसाइल इसलिए रखी गई है ताकि जो मिसाइल की लाइफ है ऑन द मूव वो प्रिजर्व की जा सके। क्योंकि जब आपका व्हीकल है यानी कि MLS है वो मूव करेगा और जो भी आपके मिसाइल है वो कैनिस्टर में नहीं रखी गई है तो जो मिसाइल की लाइफ है वो गिरेगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे आपके MRSAM को कैनिस्टर में रखा गया है। MRSAM के व्हीकल की बात करोगे तो वो व्हीकल अशोक लेलैंड का है। व्हीकल सक्षम है 24 टन के वेट लोड को सहने में और ये एक हाई मोबाइल व्हीकल है यानी कि HMV है, जिसको आप 8x8 स्टैलियन के नाम से भी जानते होंगे। व्हीकल को इस तरह से बनाया गया है कि वो किसी भी टेरेन में, चाहे वो डेजर्ट हो, सेमी डेजर्ट हो या प्लेन हो, वो हर जगह मूव कर सके आपके मिसाइल के वेट के साथ। ये जो आपके MLS हैं वो सक्षम हैं एक बार लॉन्चर को वर्टिकल पोजीशन में लाने के बाद जो भी आपके पास 8 की 8 मिसाइल हैं उनको हॉट मोड में एक बार में फायर कर सकते हैं ये। और उन सभी मिसाइल को सैल्वो मोड में फायर करने के लिए ये सिर्फ लेंगे 20 सेकेंड। सपोज करो आपके पास 8 के अराउंड जो टारगेट हैं वो आपको दिख गए हैं और वो सभी टारगेट हॉस्टाइल हैं, तो उस केस में आप सैल्वो मोड में 20 सेकेंड में सारे मिसाइल फायर करके उनको गिरा सकते हो। यहाँ पे इस व्हीकल में, लॉन्चर में जो भी फंक्शनिंग है वो ऑटोमेटिक दी गई है, जबकि जो मैनुअल कंट्रोल है उसका भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब जो आपके लॉन्चर हैं वो ऑटोमेटिकली इरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन उनको आप मैनुअल भी इरेक्ट कर सकते हो। और लॉन्चर को इस तरह से बनाया गया है कि जब भी ये मूव करेंगे यानी कि वर्टिकल पोजीशन में आ रहे होंगे तो कोई भी जो नॉइज है वो जनरेट नहीं होने जा रही है। यहाँ पे ज़्यादातर जो ड्राइव हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल सर्वो ड्राइव टेक्नोलॉजी का, तो वो चीज़ को साइलेंट रखती है लॉन्चर के मूवमेंट को लेके। तो वो टेक्नोलॉजी सक्षम है इस मिसाइल को 3 डिग्री पोजीशन से ±0.5 की एक्यूरेसी पे लाने में 4 से भी कम मिनट में। तो यहाँ पे ये चीज़ ये कहता है कि ये जो आपका सिस्टम है अगर एक क्विक टाइम में फायर करना हुआ तो भी मिसाइल को प्रिसीजन के साथ फायर करेगा। अब बात करते हैं सिस्टम डिप्लॉयमेंट टाइम की। तो इस सिस्टम को डिप्लॉय करने में 30 से भी जो कम मिनट हैं वो लगने वाले हैं। मान लो आप कहीं से ड्राइव करके लाए हो, आपको तुरंत ही मिसाइल को फायर करना है तो 30 से भी कम मिनट में आप फायर करने में सक्षम रहोगे। मतलब जो लॉन्चर है उसका इरेक्शन प्लस फायर में। तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो ऑफिशियली स्टेट किए जा रहे हैं, तो प्रॉब्ली जो एक्चुअल डेटा होगा वो और भी कम मिनट में होंगे।
हम सभी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये जो भी आपके लॉन्चर हैं इनके साथ जो पावर सप्लाई है वो भी साथ में चलते हैं। तो मान लो किसी वजह से जो पावर सप्लाई है वो नहीं रहता है तो वहाँ पे एक बैकअप के रूप में यूपीएस है वो दिया गया है, जो कि इसके जो भी सॉफ्टवेयर हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं उनको पावर देगा 7 मिनट तक, और ये 7 मिनट काफ़ी हैं सभी मिसाइल को फायर करने में। तो यहाँ पे जो बैकअप पावर है वो भी दिया गया है, क्योंकि अगर आपके एनिमी ने कोई भी ईएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके पावर सप्लाई को बंद कर दिया है तो वहाँ पे जो उसका यूपीएस है वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और बैकअप के रूप में जो पावर है वो लेके आ जाएगा। अब बात करते हैं एंटेना की, कि जो भी एंटेना ये जो आपके लॉन्चर है उन पे होते हैं उससे कम्युनिकेशन की बात करोगे, मतलब कमांड कितनी दूर से वो ले सकता है। तो जो आपके CMS होंगे यानी कि कमांड कंट्रोल सिस्टम, वहाँ से अगर 10 किलोमीटर दूर भी होता है तो इसका जो IFUC है यानी कि इंटर फायरिंग यूनिट कम्युनिकेशन, वो इंस्ट्रक्शन को लेने में सक्षम होगा 10 किलोमीटर दूर भी। अब बात करते हैं उस कंडीशन की जहाँ पे आपने सभी के सभी जो मिसाइल हैं वो फायर कर दी हैं, यानी कि 8 के 8 जो मिसाइल हैं वो फायर हो गई हैं, तो उसको रिलोड करने में 30 से भी कम मिनट लगेंगे जो भी आपके रिलोड व्हीकल हैं वहाँ से। और आप इस लॉन्चर को कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो किसी भी माध्यम से, चाहे वो रेल हो, रोड हो या फिर एयर हो, यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से आप इसको कैरी कर सकते हो। तो अपने आप में काफ़ी यूनिकली डिज़ाइन किया गया है आर्मी का MRSAM, और इस तरह के जो लॉन्चर हैं वो आने वाले दिनों में पॉसिबली जो आपके रियल कंटेनर बेस्ड मिसाइल होती हैं उसके डेवलपमेंट में या फिर उस तरह के डिप्लॉयमेंट में आपको हेल्प करेगा। तो बेसिकली जो आपके रियल कंटेनर बेस्ड मिसाइल होती हैं वो रेलवे कंटेनर में रखी गई होती हैं किसी भी यार्ड पे एक इंसुलेटेड फॉर्म में, जहाँ पे जो आपका एनिमी हो उसको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि वहाँ पे भी कोई ADS हो सकता है, और उस केस में आप इस तरह के मिसाइल को अननोन लोकेशन पर रख के एनिमी को सरप्राइज कर सकते हो। तो वो जो सिस्टम होता है लॉन्चिंग सिस्टम वो कुछ ऐसा ही होता है। तो उस तरह का जो डेवलपमेंट है उसमें भी आपको हेल्प हो सकती है। बात करते हो इस लॉन्चर के मैन्युफैक्चरिंग को लेके, तो आने वाले टाइम में L&T और टाटा दोनों मिलके इस तरह के जो MRSAM के लॉन्चर हैं वो बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ये दोनों ही ये लॉन्चर बनाने वाले हैं। तो आर्मी के ऑर्डर में टोटल 40 लॉन्चर हैं, जिसमें से 24 हैं उनके जो ऑर्डर हैं वो प्लेस कर दिए गए हैं। अभी अगर आप L&T की बात करते हो तो L&T ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रही है आकाश के लॉन्चर, QRSAM के लॉन्चर और जो आपके MRSAM है एयरफोर्स के उसके लॉन्चर। तो उन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे फिर किसी वीडियो में। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।